हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स के टॉप एमसीक्यूज़ जो आपके सीनेट, एएनएम और जीएनएम में पूछे जाते हैं और अदर स्टेट्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका बोल रहा है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होती है। डायरेक्ट रिलेट करना फोर्स और न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू, गति स्पीड किसके बराबर होती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। क्वेश्चन थर्ड आपका बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। विद्युत धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए? तो एमीटर चाहिए। क्या, कौन सा? एमीटर, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ आपका कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, मतलब विधातु शक्ति की इकाई क्या है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है आपकी? वॉट हो जाएगी। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, एक्सेलरेशंस इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो ग्रेविटी जो अर्थ की है, एक्सेलरेशंस पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स बोल रहा है कि विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर, ठीक है। एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं। वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो कॉन्वेक्स होता है। वाहन में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। क्वेश्चन सेवंथ है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज, ठीक है। निर्वात के प्रकाश की गति कितनी होती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएनएम में पूछा जा सकता है, सी नेट में भी पूछा जा सकता है, पर जीएनएम में इस मोस्ट इसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आपका है, विच कलर हैज़ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। देखो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेव लेंथ तो आपकी रेड होती है, और सबसे लीस्ट जो होती है वो आपकी ग्रीन होती है। अगर लीस्ट की बात करेंगे तो ग्रीन, अगर लॉन्गेस्ट की पूछेगा तो आप रेड टिक करोगे। क्वेश्चन 9 आपका कहता है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, गति के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या है। अगर एनर्जी के समय अगर मोशन हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाता है। तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपका कहता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, ठीक है। अब रेसिस्टेंस की यूनिट बतानी है। रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? तो वो आपकी ओम कहलाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड। देखो जब कोई लिक्विड वेपराइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। फ्रीजिंग नहीं बोलते, ना ही मेल्ट, ना ही कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिस। हिंदी में पढ़ते हैं, प्रत्येक त्रिज्या के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह कौन सा नियम है। तो न्यूटन थर्ड लॉ। आप अगर अपोजिट रिएक्शन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन 13 है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोर्स बतानी है अब आपको सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन है। क्या है? न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन 14 है, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से विधातु का अच्छा चालक कौन है। तो आपका कॉपर है। कॉपर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पास हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किस माध्यम या यात्रा नहीं कर सकती। तो वो वैक्यूम होता है। साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम के अंदर। क्वेश्चन 16 है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। तो फ्रीक्वेंसी की हार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, विच लेंस इज यूज ऑफ करंट मायोपिया। देखो निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये याद रखना, मायोपिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 किलोवाट हावर्स ऑफ एन यूनिट ऑफ, ओके। 1 किलो घंटे की इकाई क्या है। 1 किलोवाट की घंटे की इकाई आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किसमें? एनर्जी यूनिट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज
जो है वो किस में कण किसके कौन से कण के आवेश है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की SI यूनिट बताओ, तो वो आपकी पास्कल हो जाएगी। ये जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं तो एक बार उनको टेलीग्राम पर जाकर PDF को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताई है ताकि आप ये एग्ज़ाम में गलती ना करो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।